हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड की परीक्षाएं आपकी हाल ही में होने वाली है, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर या फिर आप किसी भी सेमेस्टर से हैं। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि डीएलएड की कॉपी आप सभी को लिखनी कैसे है। जी हाँ, क्योंकि सब कुछ आप सभी को बहुत अच्छे से आते हैं, खासकर इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट भी। लेकिन क्या होता है, सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपका बैक लग जाता है। और डीएलएड में बैक लगना मतलब आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या है ना। तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए। और कॉपी कैसे लिखना है, स्टेप मार्किंग का बेनिफिट कैसे लेना है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ मैथ की कॉपी, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आता है तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को आप सभी एक लाइक कर दीजिए और जिस भी ग्रुप में हैं, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से उन्हें बहुत हेल्प होगा। तो चलिए, आपकी परीक्षा है तो सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेट्स सी। तो देख सकते हैं डीएलएड की कॉपी कैसे लिखें, या फिर मैथ की कॉपी, स्टेप मार्किंग, आपकी लिखावट है ना, कितने क्वेश्चन किया, ये बहुत मैटर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बैक लगने से कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, मान लीजिए आपका सेकेंड सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर को उठा लीजिए, आपके सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, और इसमें लगभग 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 आपके थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के होते हैं। बाकी आपका जनरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट यानी कि और भी जो आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडी हो गया, है ना, ये सब आपके 25 नंबर के होते हैं। और जैसे कि डीएलएड में ये पहले ही कहा गया है कि 25 में से आपको क्या करना है, 50 में से 25 नंबर लाना ही है। अगर आप 25 से कम लाते हैं तो आपके उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएंगे, है ना। वहीं अगर यहाँ आपका 25 मार्क्स है टोटल, तो ये आपको 12 नंबर इसमें से लाना ही लाना है। 12 से अगर आप एक भी नंबर कम लाएंगे तो आपका यहाँ बैक लग जाएगा। फेल पास कुछ नहीं होता है, बैक होता है। और हाँ, एक ही सब्जेक्ट में मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर या फिर कोई भी सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर से हैं आप रिलेट कर लीजिए। मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट में आपका 3 बार बैक लग चुका है। एक बार पेपर दिया, नहीं क्लियर हुआ, दोबारा दिया, नहीं क्लियर हुआ, 3 बार हो गया, नहीं क्लियर हुआ। तो फिर यहाँ क्या कहते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जाइए भैया, आपसे ना हो पाएगा। और आप जो है डीएलएड से मतलब आपका पैसा भी डूबेगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और आपको ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये भी इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी हाँ, लेकिन उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो भी कैंडिडेट है उनके साथ गलत हुआ, आउट ऑफ सिलेबस दिया गया, उनका बैक लग गया। तो पहले मौका दिया जा चुका है, चौथे मौके के लिए, और इस बार भी संघर्ष किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बताई जाएगी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है कि हम कॉपी को कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले तो कॉपी लिखने की बात अगर यहाँ आती है तो एक बात आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आप, आई होप क्या आप मेहनत कर रहे हैं, तो जल्दी आप सभी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, है ना। और आप भी एग्जामिनर बनेंगे, आप भी कॉपियाँ चेक करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कॉपी में, सबसे पहले यही देखेंगे ना कि जो आप कॉपी उठाए हैं उसका लिखा हुआ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। आप खुद को रिलेट करिए और उसके बेस पे ही आपको लिखना है, अलग से कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि हमारी तो राइटिंग खराब है फिर हमें नंबर नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग खराब है, थोड़ा दूर दूर लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए। राइटिंग से कोई मतलब नहीं होता है, बस जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ आना चाहिए। जी हाँ, बस जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, तब ना पढ़ेगा। अगर उसको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या लिखा है तो वो क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, आप ही बताइए, नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि आप मैथ की कॉपी कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, कैसे डीएलएड में अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। देखिए, मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी का यही आता है कि हम डायरेक्ट आंसर लिख दें तो क्या हमें नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल आप सभी को नंबर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप सभी को एक बात और बता दी जाए
कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि उनको लगभग दिन में बात करें ना तो मिनिमम 200 से 300 कॉपियाँ या फिर इससे ज़्यादा ही जांचनी होती है, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल डिटेल्स में नहीं पढ़ते, एक बात क्लियर आउट कर लीजिए, बस आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। आपने जो प्रश्न लिखा है, मान लीजिए अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे से आता है और बस 2 ही लाइन में लिखना है, 1 ही लाइन में लिखना है। आप क्या करते हो कि वो प्रश्न आता है तो आप छाप देते हो कॉपी को पूरा 1 पेज, तो ऐसे नंबर नहीं मिलता है। आपको वहाँ ध्यान रखना है कि अगर वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसके हिसाब से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। इस बात को हम बार बार कहते हैं, ठीक है। तो मैथ की कॉपी सबसे पहले तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तब भी मिलेंगे नंबर, लेकिन वहीं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर ही दिया जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, बोर्ड को क्या चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, है ना। तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, ये मैथ में है, ठीक है। अब मैथ में स्टेप मार्किंग का बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। देखिए मैथ की बात की जाए तो हमने कहा डायरेक्ट आंसर पे नंबर मिल जाएंगे। अगर बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं हमने एक्सप्रेशन सही किया है लेकिन आंसर नहीं कर पाए हैं या फिर आंसर नहीं लिखे हैं, बाकी हमने जो भी कैलकुलेशन होता है वो आधा तक किया है, तो इस पर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आई थिंक सो नंबर नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स स्टेप मार्किंग का मैथ में बेनिफिट लगभग ना के बराबर है, नहीं मिलता है। हाँ डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो फ्रेंड्स 1 नंबर ही मिलेगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिल जाएगा, यानी 4 नंबर भी दे सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना इस बात को? बाकी जो बोर्ड को चाहिए वो तो आपको करना ही होगा। तो मैथ में 6 तो आपके मल्टीपल, देखिए मल्टीपल क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपके, और ज़्यादा नहीं, आपके बहुत सारे 2 सीरीज हैं, पवन और राजन सीरीज। बाकी आप इस चैनल के थ्रू जो भी नोट्स बनाए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल करना है, और क्वेश्चन को कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि हमने कहा है कितने क्वेश्चन किए, कोई भी सब्जेक्ट है 25 नंबर का हो या फिर 50 नंबर का हो, थोड़ा थोड़ा ही लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना है आपको। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उसको छोड़ ही दे, बिल्कुल नहीं, उसको आप कीजिए। थोड़ा भी आ रहा है उसके बारे में कुछ भी आपको पता है तो लिख दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग का इन सब में फायदा होता है। सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, है ना, इंग्लिश भी हो गया, तो इसमें मौका मिलता है। आप हो सकता है जो डायरेक्ट पूछा गया हो या फिर जो भी है, लेकिन उसके बारे में लिखते हैं तो नंबर आप सभी को मिलता है, ठीक है। इस बात का आप सभी ख्याल रखिए। इसमें स्टेप मार्किंग में डीएलएड में फ़ायदा होता है, लेकिन वो तभी होता है जब आप एक्यूरेट जितना बोला गया है उतना लिखे हैं तभी, ठीक है। लेकिन हाँ होता है। आपकी लिखावट हमने पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल आप क्लियर लिखेंगे तो आपकी कॉपी दूसरों को समझ में आएगी, तभी वो आपकी कॉपी चेक करेंगे। जब कॉपी ही समझ में नहीं आएगा तो चेक क्या करेंगे, है ना। तो बस आप खुद समझदार हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, इस बात का ख्याल रखिए। जो क्वेश्चन आ रहा है वही पहले करिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में रख दीजिए, क्या दिक्कत है। कॉपियाँ भरने में मत जाइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आइए। और अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से 2 से 3 लाइन में लिखिए, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 4 से 5 8 लाइन जो भी आपको, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लॉन्ग लिखना होता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर जैसे कि हमने बता दिया, प्रश्नों का उत्तर लिखना कैसे। मान लीजिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, सबसे पहले तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, ऐसे कलम यानी कि मोटे कलम से, ऐसा कलम लेना है जिससे मतलब आप करो तो दिखे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो उसे आप अंडरलाइन करके लिखिए। और कोई भी उत्तर अगर आप लिख लीजिए, मान लीजिए ये फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तर, ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं, प्रश्नोत्तर 1 अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो बस ऐसे हेडिंग डाल के और नीचे से आप स्टार्ट करिए, 2-3 लाइन लिखिए, ठीक है। 2-3 लाइन लिखने के बाद अगर वो प्रश्न कंप्लीट हो गया है, अगर मान लीजिए ये हम उत्तर लिखा और ये कंप्लीट हो गया, तो इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर दीजिए। उसके बाद से नीचे लिखना है आपको,
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्नोत्तर नंबर 2, 3। लेकिन अगर यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिए और यहाँ पेज बचा है और नेक्स्ट जो सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो फिर क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, नए पेज लीजिए और उस पर एक हेडिंग डालिए लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न के आपको आंसर आते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। बाकी हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और जैसे आप कॉपी को सजा के लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर के भी दिमाग में ये नहीं हुआ कि ये प्रश्न कहाँ का है, ये प्रश्न, उसको सिंपली लिखेगा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय के 6 प्रश्न हैं, ठीक है। बाकी अंडरलाइन और जो लघु उत्तरीय के प्रश्न है वो आपने अलग लिख दिया, है ना। अब ये नहीं कि एक लाइन बस इधर का पेज भरा है तो आप पूरा छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा लाइनें बची है तो आप थोड़ा जगह छोड़ के स्पेस देख के हेडिंग डाल के लिखना है। और उत्तर भी ऐसे लिखना है, जो भी इम्पोर्टेंट है, सन हो गया, किसी वैज्ञानिक का नाम हो गया, आपको उसे अंडरलाइन कर देना है ताकि ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े एग्जामिनर को और आपको ना नंबर देने में उन्हें मशक्क़त पड़े। समझ रहे हैं ना इस बात को? बाकी कुछ नहीं करना है। और आप ऐसे कॉपी लिख के देखिए कैसे बैक लगेगा। नहीं लगेगा बैक। क्यों लगेगा बैक? क्योंकि आपने अपना मेहनत दिया है, 100% दिया है, बिल्कुल नहीं लगेगा। और बैक बहुत सारे कैंडिडेट लगता है, बैक लग गया है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप एक बात ये क्यों नहीं जानते कि फ्रेंड्स, आपने 7 सब्जेक्ट पास कर लिया, 7 सब्जेक्ट या फिर 8 सब्जेक्ट पास कर लिया, है ना। और इसमें 7 आपने पास कर लिया, एक में बैक लग गया, तो आपको क्या लगता है कि बस यही। और दूसरे तो मतलब उस भावना से देखते ही हैं, तो आप दूसरे पर कभी भी डिपेंड मत होइए, खुद से मोटिवेट रहें। क्योंकि जब आपने 7 सब्जेक्ट पास कर लिया है तो एक सब्जेक्ट क्या है, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे 8 सब्जेक्ट है। आप मान लीजिए हमारा 9 सब्जेक्ट अब तैयार करना है, बस यही तो करना है। आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। डीएलएड में डीमोटिवेट नाम का कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप डीएलएड कर लेंगे आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट सब कुछ संभालना है। अभी बहुत टाइम है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप सभी को। बाकी ये पूरा कॉपी का परफॉर्मा रहा। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। जेल पेन से नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल पेन लेकर जाना है और एक हेडलाइन वाला पेन लेकर जाना है। अपने पास 3-4 पेन रख लेना है। बाकी दूसरों के चक्कर में एग्जाम में नहीं पढ़ना है। कोई पूछता है ना, बता दीजिए, कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपने एक बात देखा होगा, ये बात नोटिस भी किया होगा कि जिसको मतलब बहुत कुछ आता है या फिर कॉलेज में बहुत तेज होंगे, कहीं ना कहीं उनके नंबर कम हो जाते हैं, है ना। तो आप अपनी कॉपी अच्छे से लिखिए। अगर आप दूसरे से पूछने जाएं कि ये इसका क्या होगा, या फिर चलिए हम दूसरों से कंफर्म कर लें इसका आंसर, तो ऐसे आपका नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आप अपने ऊपर और सीरीज से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। सीरीज बहुत आती है और सीरीज से बाहर कुछ नहीं आता है। बाकी नोट्स आप सभी को बताए जा रहे हैं, मॉडल पेपर आप सभी को करा दिया जाएगा। अब आपका जिम्मेदारी ये है कि आप किस सेमेस्टर से हैं और किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है। मैथ की और इंग्लिश की क्लासेस आप सभी को मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी और भी किसी की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका एक प्यारा सा कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, लाइक करके जाइए। धन्यवाद।